ठीक है। हेलो। हाँ सर जी, होता क्या है कि अगर टेस्टिंग लोगों को एहसास हो और उसके घर पे हो जाए तो रोग फैलने का जो चैन तोड़ने का एक ही रास्ता है कि वो पेशेंट घर पर ही रह जाए। जब तक उसका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो वो घर से बाहर ना निकले। जो मैंने अभी तक अनुभव किया है इतने दिनों में, लोग परेशान ये हैं कि जैसे ही वो पॉजिटिव एहसास होता है वो हॉस्पिटल तक जाते हैं, वापस टेस्टिंग करा के घर आते हैं, वो फैला के आते हैं। तो मेरा कहना है सरकार को एक हेल्पलाइन होना चाहिए जिससे सरकार घर पे जाके उस व्यक्ति का टेस्टिंग करे, और अगर वो पॉजिटिव है और होम आइसोलेट हो सकता है तो उसको घर में ही सुरक्षित रखे। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो JNM जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ, वहां उसको सुविधा मिल जाए। हो नहीं रहा है, ये बहुत कष्ट है लोगों को। लोग भाग रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हम लोग दिन भर ऑक्सीजन देते परेशान है लोगों को। अब हम लोगों को ऑक्सीजन शॉर्ट में बोलिए और कब दूसरे को भी मौका दीजिए। जी जी, अब बोल दिया। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ज्यादा हो रहा है तो आप लोग हाँ, बहुत आपकी लोग बात हैं को रख बोलने सकते हैं। वाले, दूसरे को बिल्कुल, मौका सबसे दीजिए। लीजिए, बिल्कुल। थैंक मेरा यू। अनुभव हम दे दिया आपको। ठीक है बबलू भैया, बाकी बची हुई बात हम कह देंगे जी। और मुंगेर से दुर्गेश भाई। हाँ, मुंगेर से दुर्गेश भाई, अपनी हुई बात को आप कहें। हाँ, ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि रेमडेसिविर एक इंजेक्शन आता है हेलो जो सेंट्रल गवर्नमेंट। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं हम लोग, आप बोलते चलिए। हाँ जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है जो कोविड में काम देता है। उसका कोटा फिक्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब हॉस्पिटल में। लेकिन अभी तक है ना, हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि अगर किसी पेशेंट को जरूरत हो तो वो कहाँ से रेमडेसिविर इंजेक्शन पा सकता है। तो हमारा सुझाव है कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा अलॉट हो जाए, कोई हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम या कोई दवाखाना जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन इजिली अवेलेबल हो जाए। दुर्गेश भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर जगहों पे जो ये इंजेक्शन है वो DM, ये ड्रग इंस्पेक्टर के सहयोग से हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट हैं उनका नाम लिख दिया जा रहा है और उस नाम से ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से DM के सहयोग से उस तक वहां पे ये इंजेक्शन पहुंच रहा है। जिन लोगों ने मुंगेर में ये अवेलेबल है सर जी, मैं बता दूं आपको। सर देखिए, आप जो हमको अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर या DM के मार्फत ये इंजेक्शन मिल रहा है, मुंगेर में शायद किन्हीं को नहीं मिल रहा है। सर जी मैं बता दूं, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेंगे तभी मिलेगा, और आपके और हमारे कहने से नहीं मिलेगा। अभी दरभंगा में एक पेशेंट भर्ती था रिसेंटली, कल के डेट में उस हॉस्पिटल के रिकमेंड पर हॉस्पिटल एक फॉर्म फिलअप करके बिल्कुल देती ऑनलाइन। है। हाँ, और एक फॉर्म फिलअप करके देती है, या उसको आप बाय हैंड भी ले जा करके ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में जमा कर दीजिए। वह हॉस्पिटल से पता करके अगर आपका वह फॉर्म दिया हुआ सही है, वह इंक्वायरी करता है ड्रग इंस्पेक्टर, उसके बाद वह हॉस्पिटल में पहुंचाता है, हॉस्पिटल तक वह प्रोवाइड करवाता है ड्रग इंस्पेक्टर। मैंने ऐसा किया है। मैंने सर मुंगेर में आप जो बोल रहे हैं ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमने यहाँ फिलअप किया है, हो सकता है दरभंगा में हो, मुंगेर में ये नहीं हुआ है। मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है लेकिन ये अवेलेबल नहीं हुआ है। दुर्गेश भाई, ये बातें आप तब की बता रहे हैं जिस वक्त ये इंजेक्शन का क्राइसिस था। अब इंजेक्शन बिहार में आ चुका है और जिसको डिमांड है, मेरी बात सुन लिया जाए, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है लेकिन वो इंजेक्शन उस तक पहुंच जरूर रहा है। थोड़ा समय लग रहा है, मैंने बहुत बार प्रयास किया है। अध्यक्ष राहुल कुमार सर, आप अपने जिला के CM को फोन कीजिए। हेलो, आप अपनी बात बोलिए कि मैंने ऑनलाइन फिलअप किया, अभी तक क्यों नहीं आई है इंजेक्शन। हेलो, राहुल कुमार बोल रहे हैं सर। हेलो सर, हेलो, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट के आ रही है। सर राहुल कुमार बोल रहे हैं, इस पर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। हाँ बोलिए राहुल जी। सर कल मैंने मुंगेर में भी इसके लिए हम व्यवस्था किए थे सर, कल भी हमको आवश्यकता मुंगेर जिला में पड़ा था, तो हम जानकारी दे देते हैं। मुंगेर में 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया गया है बिहार सरकार के द्वारा CS के पास। राहुल जी के माध्यम से मैं राहुल जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भैया जी मेरी जानकारी में भी है 50 पीस आया हुआ है मुंगेर में। भैया जी मैं बता रहा हूँ
50 पीस आपके मुंगेर जिला में गया है, और जिन भाई को हाँ, लेना सर, है सही है उनको सिविल सर्जन को सूचना देना होगा। बिल्कुल और सही है। जो आपको व्यक्ति जहाँ एडमिट होंगे, दिख गया जी। हेलो, जो कैमरा व्यक्ति बंद कर लीजिए, अगर बंद करना है वीडियो बंद कर लीजिए। वीडियो अपना वाला इनकी बात है। हेलो जी सर, तो उनको क्या करना होगा, सिविल सर्जन को सूचना देनी होगी सर। सिविल सर्जन साहब क्या करेंगे कि अपनी एक जांच भेजेंगे, एक डॉक्टर की टीम भेजेंगे। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगा कि इनके मैंने हेलो ऐसा मैंने हाँ सर, ऐसा मैंने समस्तीपुर में भी 3 पेशेंट को दिलवाया है, और दरभंगा में भी मैंने 2 पेशेंट को अवेलेबल कराया है सर। थैंक यू सर। नहीं, आप तो यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं राहुल भाई, और मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल जी हमारे समस्तीपुर जिला अध्यक्ष हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अभी इनकी परसों की बात है कि जब बाजार सब्जी बेचने वालों बाजारों को इधर उधर करने की बात समस्तीपुर में आई, तो वहां के डीएम ने राहुल जी को खुद बुलाया और राहुल जी से पूछा कि राहुल जी आप ये वार्ड पार्षद भी हैं, तो आप बताइए कि कहाँ पे कैसे किसको एडजस्ट किया जाए। और इन्होंने अपना सुझाव दिया और हूबहू इनके सुझाव को कार्बन कॉपी की तरह उस आदमी को ऐसे एडजस्ट कर दिया गया। और आज समस्तीपुर में जो सब्जी मंडियां हैं या और भी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, और ये श्रेय राहुल जी का है। और बुला करके वहां के डीएम साहब ने काफी धन्यवाद भी दिया कि राहुल जी आपने हमारी सारी समस्या का निष्पादन 1 सेकंड में कर दिया, वरना हम लोग तो बड़ा परेशान थे कि कहाँ करें कहाँ नहीं करें। 1 सेकंड, माननीय मंत्री जी के यहाँ से फोन आ रहा है। घर में अभी खबर आई है कि माननीय मंत्री जी हमारे 5 मिनट पे जुड़ रहे हैं। सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि जो लोग अभी इस मीटिंग को छोड़ के गए उनको वापस बुला लें फोन करके। अभी से ठीक 5 मिनट के बाद हमारे माननीय मंत्री जी जुड़ रहे हैं। 5 मिनट। नौपानी जी, नौपानी जी सर उपस्थित हूँ। नौपानी जी है क्या उपस्थित? कमल नौपानी जी, कमल जी नजर नहीं आ रहे हैं सर। नौपानी जी, मैं उनको फोन कर रहा हूँ। हाँ, सभी लोगों से निवेदन है कि अब अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखें, क्योंकि मंत्री जी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट शो द डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट टू द पर्सन। प्लीज सभी लोग प्लीज म्यूट पे रखें। थैंक यू। ये मंत्री नौपानी जी आ रहे हैं, और अमित भाई ये देखिएगा कि हमारे मंत्री साहब जुड़ गए क्या? आपको दिखाई पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा जब प्लीज। प्रशांत जी के नाम से आएगा। किस नाम से दिखेगा सर? प्रशांत जी के नाम से हो सकता है सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अशोक सर। कह रहे हैं कि प्रशांत के नाम से आवेगा या सर के नाम से आवेगा। मैं देखता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। ये नवनीत भाई जी, हमारे अनिल मरिया साहब के बाद में पटना से शशि शेखर रस्तोगी जी को बुलाइएगा। किनके बाद में सर? चमरिया साहब के बाद शशि शेखर रस्तोगी जी। शशि शेखर जी, ठीक है भैया। एक बार प्लीज मेरा भी नाम लिख लीजिएगा, बहुत अर्जेंट बात है। रोहतास से बोल रहा हूँ, दशमेश सिंह। सर छपरा की तरफ से वरुण प्रकाश का भी नाम लिख दीजिएगा सर। नहीं, वो रोहतास से भैया आपके वो बबल जी बोलेंगे। आप अपनी बात बबल जी को बता दें प्लीज। अशोक सर छपरा पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ वो नाम है। आप कृपया रोहतास से जो बोल रहे हैं बबल जी को बता दें। बबल जी आपकी बात को रखेंगे। बबल जी कैसे? खड़ा बाबू। हेलो
प्रणाम अशोक बाबू। हेलो, कौन बोल रहे हैं? ललन ठाकुर सर। हाँ ललन जी नमस्कार। नमस्कार, अरे रहिए भैया, हाँ लगे हुए हैं आप। अपने आप को म्यूट कर लें आप। हाँ म्यूट कर ले। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ एक बार, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ एक बार। ओके अशोक जी, आपने मुझे बताया या तो सर के नाम से आएगा या प्रहलाद जी के नाम से आएगा कि प्रशांत। अशोक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रशांत के नाम से। ठीक। ये इनका जो आएगा वो डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लिख करके आएगा। अशोक हेलो, भाई साहब नवीन भाई? पूर्णिया से। जी जी ठीक है। अशोक भाई साहब हाँ नवीन पूर्णिया जी। से जी अशोक जी। हाँ नवीन जी नमस्कार। वीरेंद्र दुगड़ बोलेंगे। कौन बोलेंगे? वीरेंद्र दुगड़, गल्ला किराना व्यवसायी संघ से। सर ज्वाइन कर लिए। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। जी सर ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऑल ओवर टीम। अब जी जी प्रशांत जी। अशोक जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रिक्वेस्ट है आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, मैं वो जरा सा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे सर। नहीं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाम से ही सर दिख रहे हैं। ही इज अवेलेबल विद अस सर ऑन बिहाफ ऑफ द टीम कैट एंड दी ऑल। जितने भी हम लोग व्यापारी संस्थान है, आप सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज स्टार्ट करें। अशोक जी। जी जी आज के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये बैठक हमारे ऑल इंडिया रिटेल मोबाइल एसोसिएशन और बिहार के तमाम व्यापारियों की तरफ से हमारे बिहार के डिप्टी सीएम माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बहुत ही इस आज के वेबिनार में हम लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अपने संगठन के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। आप फोकस करें माननीय मंत्री जी की तरफ। माननीय मंत्री जी की तरफ फोकस नहीं हो पा रहा है। नवनीत भाई, प्रशांत जी। सर वो सर के पास से कंट्रोल होगा। इट विल नॉट बी कंट्रोल फ्रॉम आवर साइड। स्पॉटलाइट तो कर ही सकते हैं। स्पॉटलाइट कर दीजिए ना मंत्री जी पे। मैंने पिन कर दिया सर। जी माननीय मंत्री जी, हम लोग दिखाई पड़ गए जी। तो माननीय मंत्री जी, हम लोग अपने इस संगठन के बारे में संक्षेप में थोड़ा बताना चाहें कि हाँ, ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे नेशनल लेवल पे 8.5 करोड़ व्यापारियों का ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इसके ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर बीसी भरतिया जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नागपुर से हैं, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी जो दिल्ली से हैं। इसके साथ ही 40,000 छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी, बिहार में हम लोग 6 व्यापारियों ऑर्गेनाइजेशन है, और आज इस कोविड के समय में, इस महामारी के समय हम व्यापारी लोग काफी देश की जनता को, बिहार की जनता को या सप्लाई चेन को या किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग पूरा कटिबद्ध रहते हैं। और कैट के सारे पदाधिकारी, इसमें हमारे एटवा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिसके पूर्ण सदस्य हैं, वो सारे के सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, जो कि एसेंशियल किसी भी आइटम आवश्यक का कभी कोई कमी न रह जाए। माननीय मंत्री जी, आज के इस वेबिनार में हम लोग आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं अशोक कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, और अपने तमाम कैट के व्यापारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत है। अब हमारे इस आज के वेबिनार में हमारे कैट के चेयरमैन कमल लोपानी जी आपको अपनी तरफ से आपका अभिनंदन करेंगे। जी कमल लोपानी जी। कमल लोपानी जी, कमल लोपानी जी हमारी बात को सुन पा रहे हैं? जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए?
सर कमल जी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, दिख नहीं रहे हैं सर, कुछ इशू आया मेरे ख्याल, टेक्निकल फॉल्ट है मेरे ख्याल से, इज नॉट एबल टू ज्वाइन। अब हम लोग सभी व्यापारियों को के लिए समझने के लिए थोड़ा सा अनिल चमरिया जी को हम लोग इनवाइट करते हैं और ये माननीय मंत्री जी का व्यापारियों के सामने एक संक्षिप्त परिचय दे दें। हालांकि इसके परिचय के ये मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत। जी अनिल चमरिया साहब। हेलो, धन्यवाद। नोपानी जी नोपानी जी आ गए हैं। नोपानी जी आ गए क्या? जी नोपानी जी, अनिल चमरिया नोपानी जी, नोपानी जी, नोपानी जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही नोपानी जी की। सर नोपानी जी विजिबल नहीं है, दिख रहे हैं आपके बगल में। उनको कोई फोन करके बताएं कि उनको तो आवाज। हाँ नोपानी जी आप बोलिए। नोपानी जी आप दिख भी नहीं रहे और बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं सर, अशोक जी कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप अनिल भाई को सब समय दीजिए प्लीज। जी जी अनिल सर आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए, अपन सर को फिर ज्वाइन कराते हैं। अनिल चमरिया जी प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद अशोक जी, आंध्रा के नवीन पाठक जी, नवनीत पाठक जी और समस्त कैट से जुड़े हुए हमारे बिहार के कोने कोने से ज्वाइन किए हुए हमारे व्यापारी बंधुओं का मैं अनिल चमरिया, प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन करता हूं। और मुझे एक ऐसी शख्सियत का परिचय कराने का भार आपने दिया है जिनसे मैं विगत 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो राजनीति में कोई पैराशूट से नहीं उतरे हैं, ग्राउंड लेवल से इन्होंने काम किया है। बचपन में आरएसएस की शाखाओं में इन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ा और वहीं से सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। राजनीति में एक एमएलए के रूप में 4 बार जीत इन्होंने हासिल की है, जो इनकी प्रतिबद्धता और समाज में जो इन्होंने कटिहार के जन समुदाय को अपनी सेवाएं दी है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय एक व्यवसायी परिवार से हैं और आज भी उनका परिवार जो है व्यवसायरत है। इन्होंने अपने सामाजिक जीवन में लायंस क्लब को ज्वाइन किया था और लायंस क्लब के अध्यक्ष रहे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लायंस क्लब के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे बिहार में जब अवार्ड सेरेमनी हुई तो लायंस क्लब ऑफ कटिहार को सबसे ज्यादा अवार्ड इनके नेतृत्व के चलते हमें प्राप्त हुए थे। इसी ढंग से नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में जब इन्होंने काम किया उस समय चैम्बर की सदस्यता 68 थी, लेकिन 1 साल में इन्होंने उस सदस्यता को पूरे नॉर्थ ईस्टर्न बिहार के कोने कोने में पहुंचा करके 700 से ज्यादा सदस्यता को पहुंचाया और चैम्बर को सही माने में नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर कहलाने का मौका दिया। इन्हें साहित्य और संस्कृति से भी गहरी अभिरुचि है। आप इनसे किसी भी महान साहित्यकार नागार्जुन, अज्ञेय, शंकर, रेणु किसी के बारे में आप इनसे डिस्कस करें तो आपको ताज्जुब होगा कि कोई राजनेता साहित्य और संस्कृति में भी इतनी अभिरुचि रखता है। और मैंने इनसे व्यापारिक समस्याओं के बारे में जब भी निवेदन किया है, कुछ वर्षों पहले जमीन के भूमि लगान पर कॉमर्शियल रेंट लग गया था, जिस भूमि का लगान 70 रुपये था उस पर कॉमर्शियल रेंट लाखों रुपया लगा दिया गया। मैंने जब इनके संज्ञान में ये समस्या लाई तो हम लोगों ने PIL के माध्यम से केस को लड़ा और कॉमर्शियल निरस्त हुआ। तो राज्य सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाने वाली थी। तारकिशोर जी के संज्ञान में देने से इन्होंने राज्य सरकार को कन्विंस किया कि नहीं ये बिहार के विकास में बाधक है और राज्य सरकार अपील में नहीं गई। इसी प्रकार जब जनरेटर पर स्वयं के उपभोग के लिए भी बिजली पर जब एक्साइज ड्यूटी लगाई गई तो इनके संज्ञान में देने पर इन्होंने उस कानून को निरस्त कराया। इसी ढंग से GST में जो भी समस्याएं आए ये स्वयं हमारे साथ आदरणीय सुशील मोदी जी के यहाँ जाकर के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करा करके सारी समस्याओं का निवेदन करते थे। मैंने कई तरह के राजनेता देखे हैं। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जिनके यहाँ काम कभी भी नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके यहाँ अभी काम नहीं होता है, किंतु तारकिशोर जी ऐसे संस्कृति से आते हैं जो अभी ही इनके यहाँ जो भी काम इनके संज्ञान में लाया जाता है, इनकी कोशिश रहती है कि ऑन द स्पॉट उसी समय टेलीफोन के माध्यम से जिस माध्यम से भी हो
इस काम को वो अंजाम कराते हैं। 18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा है कि ये चाहते हैं कि इन्हें जो एक मौका मिला है ये पूरे बिहार की छवि को बदल दें और हमारा राज्य बीमारू राज्य नहीं हो करके देश के प्रगतिशील राज्यों में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मित्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी का स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। मैं देख भी रहा हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को कि वो अभी भी कुछ कागजों पे साइन कर करके और आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग के इस वेबिनार में सम्मिलित होने के साथ साथ अपने कामों को भी निष्पादन करते जा रहे हैं। यही इनकी महानता है और इसी महानता की वजह से ये पूरे वैश्य समाज में, पूरे बारीक समुदाय में ये काफी लोकप्रिय नेता हैं। जी, अब हमारे चूंकि माननीय मंत्री साहब आप 2 जिलों के प्रभारी भी हैं, पटना जिला और मुंगेर जिला के, तो हम लोग चाहते हैं कि पहले पटना जिला और इसके बाद मुंगेर जिला के बाद सारे व्यापारियों को आपके सामने ला करके जो भी उनकी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं छोटी बड़ी वो आपके संज्ञान देना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे व्यापार देता हैं जो कि हम लोगों की बात को सुनने के साथ ही इसी भरोसे के साथ कि उसका तुरंत निष्पादन भी हो जाएगा, इसी भरोसे के साथ हम लोग आपके समक्ष अपनी बात को कहने के लिए, अपने मन की बात को कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय, अभी हमारे कन्वेंशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संरक्षक शशि सर रस्तोगी जी जो पटना सिटी से हैं, वो आपके सामने अपनी बात रुकना चाह रहे थे, 1 मिनट रुकना चाह रहे थे। जी सर, हमारे प्रेस रिपोर्टर बैठे हुए हैं, वो मुश्किल से 5-7 मिनट का एक वो अभी लॉकडाउन और इस सब विषय पर चर्चा करेंगे, करके हम तुरंत फ्री हो जाते हैं, तो लगातार आपके साथ लंबे अवधि तक हम बैठ पाएंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट बस, 5 से 7 मिनट बस। जी सर, ठीक सर, ठीक। अभी 5 से 7 मिनट के लिए हम लोगों को एक मौका मिला है और बड़ा ही अच्छा मीटिंग चल रहा है। माननीय मंत्री जी का कोई प्रेस है, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अनलिमिटेड समय जितना आप चाहेंगे हम लोग देंगे। तो साथियों, आप निश्चित तौर पे हर कोई अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं और निश्चित तौर पे सबको मौका मिलेगा। जी, हेलो, यस श्रीकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। जी सर, मैं बोलना चाह रहा था सर कि ये संवाद जो था हम लोगों का ये ई कॉमर्स के खिलाफ में संवाद था, उस पॉइंट को भी किया जाए। श्रीकांत जी आप निश्चिंत रहें, अभी अपन लोगों ने साहब के साथ जस्ट मीटिंग शुरू हुई है। आई एम श्योर आपको इसका पूरे जितने भी आपके क्वेरीज हैं सब क्लियर होंगे, क्योंकि समय उनके पास भी लिमिटेड है लेकिन वो हमें समय दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप निश्चिंत रहें, आपके सारे पॉइंट्स कवर होंगे। आई एम वेरी श्योर ये सब नोटेड हैं, डोंट वरी। जो मुख्य बिंदु था करके जी मीटिंग का जो मुख्य बिंदु था उसको हाईलाइटेड किया जाए। सर होगा, आप निश्चिंत रहें। टीम जो एक्सटेंड कर रही है, अशोक जी और पूरी टीम, वो उसको अलाइन करेगी, आप निश्चिंत रहें। दैट विल बी टेकन अप। सर मैं जमुई से था। मार रहा हम बोला ला हट अगला समय। शशि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप सर? शशि शेखर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? अनम्यूट करके सर, अनम्यूट करके।
आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है शशि जी। जी, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सर जिन्होंने अभी शशि जी अभी सर आ रहे हैं तो अपन उस समय दोबारा मेरे ख्याल से ज्वाइन करेंगे। सर अभी 5 मिनट के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है बिकॉज देयर इज सम मीटिंग गोइंग ऑन। तो तब तक के लिए अपन एक बार विराम रखते हैं और आपका संबोधन इसके पश्चात जैसे ही सर आते हैं तब। हाँ ठीक है, आप उसको आवाज दीजिएगा तो हम शुरू करेंगे। डन डन डन, बिल्कुल। मैंने सोचा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आप बीच में अनम्यूट किया था। ठीक है। यस राहुल, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? राहुल कुमार जी, आपने हाथ खड़ा कर रखा है। मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा सर। ठीक सर, सर वो ओके सर, समस्तीपुर से। डन डन डन, वो देखिए। सीताराम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए, बीच में जो है ना, पटना के एसपी साहब का भी फोन आ जा रहा है, उनको बेड की व्यवस्था, कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था को, तो थोड़ा सा बीच में अगर हम गायब हो जाए तो इसका मतलब। अध्यक्ष जी। जी सर, बताइए। जी प्रिंस बोल रहा हूँ, राजू। हाँ हाँ प्रिंस जी, बताइए। मेरा नाम दिया है क्या? आप तो बोलने के लिए मना किए हुए थे ना कि अभी हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए। नहीं बोल लिया, बोल तो लेंगे। बोल लेंगे। आप बोलिएगा क्या? हाँ बस 1 मिनट का समय। हाँ तो हमारे साथ तो फिर आपको बोलना। जी जी सर, राहुल कुमार बोल रहे, मुझे भी मौका दीजिएगा सर प्लीज। हाँ सर राहुल जी का मौका मिलेगा ही। सर थैंक यू सर। ठीक सर, मुझे 1 मिनट का समय जरूर दीजिएगा क्योंकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स है सर। नवनीत सर, नाम बताओ आप, नाम बताओ। सर दशमेश सिंह जी हैं। दशमेश सिंह जी सिंह बरनाला। यमुना की ओर, समस्तीपुर की ओर से भी कुछ दशमेश सिंह सासाराम बिहार, रोहतास से सर। सर नवनीत पाठक सर, यमुना समस्तीपुर की ओर सर काफी लोगों ने क्या अनम्यूट कर लिया है। आई एम म्यूटिंग देम अगेन। जी अनम्यूट कीजिए नवनीत सर। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। ये गाड़ी की आवाज की आ रही है बबल जी, किनकी सुनाई पड़ रही है? समस्तीपुर यमुना की ओर से सर ये क्या है, पीछे से कुछ लोग हैं जो ड्राइव करते हुए भी अपना बिना टेकिंग। वो कम से कम वो तो बंद कर देना, म्यूट करें। हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी हम लोगों को। जी जी जानकारी नहीं है अध्यक्ष जी, जो कौन है, समस्तीपुर के कोई स्टेशन है शायद। नवनीत भैया समस्तीपुर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जमशेद बोल रहा हूँ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से सर। 1 मिनट रुकिए जमशेद भाई, प्लीज होल्ड कीजिए। आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। जमशेद भाई अनम्यूट कीजिए और बोलिए। अशोक भाई, अशोक सर आप भी कर लीजिए अनम्यूट। नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, जहानाबाद का जो सदर अस्पताल है सर, बीच में तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन कोविड के लेकर के कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी होता है सर, अगर फीवर भी लगा तो उसको रेफर तुरंत करता है पटना सर। तो मेरा भी पॉइंट नोट आउट किया जाए। और जहानाबाद सदर अस्पताल का प्रॉब्लम जो जिस तरीके से पहले चल रहा था सर, उसी तरीके से। जहानाबाद से कौन बोल रहे हैं? जहानाबाद से कौन बोल रहे हैं? जमशेद मलिक। जमशेद मलिक, डिस्ट्रिक्ट पर एमरा डिस्ट्रिक्ट। तो एमरा से है तब तक पहुंचाया जाए कि जो हालात बेहतर हो सर कोविड में। यस सर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जहानाबाद जमशेद भाई। नोटेड नोटेड जमशेद भाई। आप सभी लोग इत्मीनान रखें, 5 मिनट में वापस बैठ आ रहे हैं मंत्री साहब, और हम लोगों को वो पूरा समय देंगे। आप सभी लोगों की बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो प्रश्न एक बार पूछ लिया जाए, कृपया उसका रिपीट नहीं किया जाएगा। सर प्रीतम बैरोलिया बोल रहा हूँ। आप प्रीतम जी, आपका नाम नोट है, कितनी बार बोलिएगा भाई साहब? मुझे मिथिलांचल का कुछ महत्वपूर्ण बने की बिंदुओं पे आपका सारा बात महत्वपूर्ण नहीं है प्रीतम जी, आप खुद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये एहसास कराने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आप बस म्यूट रखे रहिए। म्यूट ही है? नहीं म्यूट नहीं, आपकी आवाज आ रही है।
मैं बिहार के तमाम अपने एमरा के लीडर साथियों को कहना चाहता हूं कि हमारे तरफ से यानी एमरा की तरफ से कमलेश जी अपनी बात रखेंगे। उनकी बात कंप्लीट होने के बाद अगर लगेगा कि एमरा की कुछ बातें या आपके मोबाइल फर्टिलिटी की कुछ बातें छूट गई है तो आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। तो सर प्लीज एक बार कमलेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। थैंक यू। जरूर जरूर। अशोक सर, आप जब भी अपना बात करना शुरू कर दो एक बार ना अनम्यूट जरूर कर लें, क्योंकि मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बात करने लगे और आपकी बात कम्युनिकेट ना हो पाए। जी, ये जय माता दी इलेक्ट्रॉनिक्स बरैया से भाई बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अन्यथा मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा प्लीज। अध्यक्ष महोदय नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय। कौन सा बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी। हम लोगों के साथ रोहतास एमरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संतोष सिंह हैं, वो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं। कृपया इनका नाम नोट किया जाए। आपकी तरफ से एमरा की तरफ से जो बातें हैं वो अभी आपने सुना कि कमलेश जी कहेंगे। अच्छा, कमलेश जी कहेंगे जी, उसके बाद अगर कोई छूट जाता है तो आप जरूर कहेंगे। मैं आइमरा के सारे टीम बंधुओं को बता देता हूं कि आइमरा के जितने भी एजेंडाज हैं, हमारे सब भाई लोगों के जितने भी एजेंडाज हैं वो नोटेड डाउन है और उनका रिप्रेजेंटेशन कमलेश भाई करेंगे। फिर भी कोई चीज रह जाएगी तो अपनी टीम सब लोग साथ हैं, अपन मिलकर के उन चीजों का समाधान जरूर निकाल लेंगे। निश्चिंत रहें, एवरीबडी विल गेट द चांस कि अपना सोल्यूशन सबको मिले। राइट? नहीं ठीक है, लेकिन उनके नाम को आप तक पहुंचाना, उनकी बातों को तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए हमने कह दिया है ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके। और अशोक जी म्यूट चले गए आप प्लीज। जिनको लिखाना है कमलेश जी को ही लिखा दीजिए, वो एक ही साथ बोल देंगे सबका बात को। हम लोग मंत्री जी आए एक बार, तो हम लोगों का एक सिस्टम है कि कोई भी बड़ा नेता जब हम लोग वेबिनार में आता है तो कृपया ताली बजा करके उनका स्वागत करते हैं। तो इस बार हम लोग छूट गया। दोबारा जब हमारे माननीय मंत्री जी ज्वाइन करेंगे तो जब हम लोगों की तरफ से जब जाएगा कि आप कृपया ताली बजा के उनका स्वागत करें, तो निश्चित आप सभी लोग ताली बजा के अपनी जगह से और उनका स्वागत जरूर करेंगे, ताकि आपका उनका ध्यान आपकी तरफ पूरा आकर्षित। ओके सर। आपको चाहिए था कि जैसे प्रोटोकॉल बताया था उस तरह से, उस वक्त इसमें बहुत से लोग नए जुड़े हैं, इसलिए उनको इस तरह की बात बताना चाहिए था पहले ही आप। हम भी हर मिनट सीख ही रहे कुछ ना कुछ। हम भी हर मिनट कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं और हमने ऐसा आपको अपना अनुभव करना है, और अगर गलती हमसे भी होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अशोक सर, इसमें सारे लोग के मन में ये आ रहा है कि हम अपनी बात जो है उप मुख्यमंत्री के साथ रखें। एकदम जरूर, मैं भी समझ रहा हूँ कि वो सभी लोग उत्साहित शायद हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे कमलेश सर है जो हमेशा हम लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए जूम मीटिंग में हमसे बात करते हैं, सारा सा ज्ञान उनके अंदर में है सर, वो खुद एक बार में रख देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग हर शनिवार को अपनी जूम मीटिंग करते हैं और एक दूसरे की समस्या को एक दूसरे सभी को पता है। जी जी। ऐसा नहीं है कि, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज चाहे नवनीत जी से छूट जाए या कमलेश जी से छूट जाए या शांति स्वरूप जी से छूट जाए। सर आ गए सर। अशोक जी सर हमारे माननीय मंत्री साहब हम लोग के साथ जुड़ गए हैं और हमने बताया एक बार हम लोग फिर से दोबारा मंत्री साहब को साथ में लेंगे और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ करके एक बार ताली बजा करके माननीय मंत्री जी का अभिनंदन तालियों के साथ। सर वेलकम वंस अगेन, आपका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री जी आपका दोबारा पधारने के लिए बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग सारे व्यापारी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हमारे सारे व्यापारी लोग आपको दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन
और हम लोगों का एक सिस्टम है कि सभी का ताली बजा के एक बार स्वागत करते हैं। एक बार पुनः एक बार फिर से हम लोग ताली बजा के स्वागत करें माननीय मंत्री। मेरा एक आग्रह रहेगा कि जो अपने व्यवसायियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर अनम्यूट करना पड़ेगा सर। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। माननीय मंत्री जी को हाँ जी करवाने का काम करें। जी माननीय मंत्री जी, अभी हम लोग जब आप जा रहे थे इसके पहले हमारे शशि शेखर रस्तोगी भी पटना सिटी से थे, हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संरक्षक भी हैं। माननीय गुल्लू भैया, शशि शेखर रस्तोगी जी अपनी बात कहें। शशि शेखर जी, शशि शेखर रस्तोगी जी अपनी बात कहें प्लीज। गुल्लू भैया, शशि शेखर जी आप अपने आप को कनेक्ट करके एक बार बात रखें। ही इज कनेक्टेड लेकिन उनकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है सर। शशि शेखर जी, ऐसी स्थिति में किसी दूसरे को टेकअप कर लें। ठीक है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक जी, मेरे ख्याल से शशि जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अपन आगे बढ़ते हैं सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शांति स्वरूप जी जो कि आइमरा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आकर के अपना साहब का अभिवादन करें और अपनी बात को रखें प्लीज। शांति स्वरूप जी। जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आइमरा ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आइमरा सर पूरे इंडिया में 1.5 लाख रिटेलर का नेतृत्व करती है और बिहार में 15,000 रिटेलरों का नेतृत्व करती है। सर बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे महासचिव श्री कमलेश जी अगले करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शांति जी। कमलेश भाई प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्लेस द क्वेरी, जो भी इश्यूज हैं सर के सामने प्लीज प्लेस डाउन करें। थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार एवं हमारे माननीय सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। मैं कमलेश कुमार सिंह, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश महासचिव हूं, और इसके नाते मैं इस कैट के जो मंच है इस पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चीफ मिनिस्टर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। मैं पूरे मोबाइल व्यापारी की बात को रखना चाहता हूँ। माननीय डिप्टी सीएम साहब, बिहार सरकार ने जो ये 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन सभी समस्याओं को हम सुन पाएंगे, क्योंकि 5:50 में हमको फिर निकल जाना पड़ेगा। कमलेश भाई स्विफ्टली प्लेस करें, सर को 5:50 तक मूव डाउन करना है, तो स्विफ्टली अपने पॉइंट्स को प्लेस करें प्लीज। सर 15 मई तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको बताइए, जिसको कि फिर आगे उसको यही है सर कि हम लोग का बिजनेस कम्युनिटी जो है सर, आज के डेट में लॉकडाउन तो किया गया है, बहुत ही अच्छा है, ये मांग कर ही रहे थे हम लोग, लेकिन हमारा बिजनेस बंद है सर। हमारे सारे खर्चे चालू हैं, इलेक्ट्रिसिटी, दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, बैंक का ब्याज, हर तरह के ईएमआई जो चालू है। नॉन एसेंशियल कैटेगरी में हम व्यापारी आते हैं सर, हमारा व्यापार बंद है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां जो है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स का व्यापार चालू रख रही है। ऐसे में हम लोग दो तरफा मार से झेल रहे हैं, दो तरफा मार पड़ रही है हमारे ऊपर। जैसे कि ई कॉमर्स पर नॉन एसेंशियल की सप्लाई चालू है, तो ये नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं सर, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि नॉन एसेंशियल सप्लाई को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कोई जान माल की कोई क्षति नहीं होने वाली है सर। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन हुआ है और वहां पर ई कॉमर्स को भी बंद किया गया है, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी को बंद किया गया है। तो मेरा यही निवेदन है माननीय डिप्टी सीएम साहब से कि उनको लॉकडाउन के समय में ई कॉमर्स को भी बंद रखा जाना चाहिए। और मेरा ये भी निवेदन है कि इसका लॉकडाउन को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जिला अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए और व्यापारियों के लिए एक वैक्सीन। अनम्यूट कीजिए कमलेश। व्यापारियों का बनाया जाना चाहिए। एक पंक्ति में बताइए ना, तो ज्यादा वो। माननीय मंत्री जी, अभी हम लोगों ने पिछली बार में छत्तीसगढ़ में वहाँ के सीएम साहब के साथ में हमारे कैट के लोगों ने मीटिंग किया था, और उन लोगों ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बारे में एक बात कही थी कि वो एसेंशियल के साथ आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ अनावश्यक वस्तुओं की भी सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल और मोबाइल के रिटेल जो एसेसरीज हैं
इससे हमारे रिटेल मोबाइल सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो काफी इफेक्टेड हो रहे हैं कि इनकी दुकानें ये लॉकडाउन पीरियड में तो बंद हो गई हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट जो है सारे के सारे सप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो व्यापार है वो काफी क्षति हो रहा है। और उनके एग्रीमेंट में भी हुआ है कि वो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करेंगे, नॉन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने वो हम समझ गए। नेक्स्ट ये समझ गए हम। जी जी। और दूसरा एक बात ये कहना है सर कि आप पटना जिला के और मुंगेर के हमारे प्रभारी भी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि पटना जिला और मुंगेर में एक नोडल अफसर की ऐसी नियुक्ति आपके माध्यम से हो जाए ताकि हमारे व्यापारी भाई को जो भी समस्याएं हो रही हैं उस अधिकारी महोदय से कह करके और उसकी समस्या का निदान करें, ताकि किसी भी तरह के हमारे जनता का कोई मिसयूज नहीं हो, हमारे लोग किसी भी लोगों का कोई नुकसान नहीं हो और उनको सही इलाज हो सके, सही उनकी बात हम आप तक पहुंचा सके और उस नोडल अधिकारी की तरफ से हम लोगों को ये सहयोग मिल जाएगा तो हमारा बहुत सा काम आसान हो जाएगा। जी। तीसरी और बात ये है सर, तीसरी और बात ये है कि जो अभी बैंक बंद से और बिजली के खर्चे, बिजली का जो हमारा में फिक्स रेट चार्जेज या रेंट वगैरह और भी सारी चीजें लगती हैं, तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि बिजली का जो यूनिट उनका आवे, क्योंकि हमारे तो सारे खर्चे बंद हैं और व्यापारी हमेशा से सरकार को देने पे विश्वास करती है, लेने पे विश्वास नहीं करती है। व्यापारी को कुछ भी नहीं चाहिए, एकमात्र सुरक्षा चाहिए। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा माननीय महोदय कि हमारे ज्वेलर्स भाई, चूंकि हमारे साथ ज्वेलर्स लोग कम्युनिटी के भी लोग जुड़े हुए हैं, ज्वेलर्स भाइयों के साथ में जो ये 3 दिन का बंदी पिछले बार था, तो उसके हिसाब से सिक्योरिटी बोल करके 2 दिन के अंदर 2 घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं पटना के अंदर हो गई। और पटना के अंदर में हम लोग जब इस बात का संज्ञान डीजीपी से करना चाहते हैं या किसी से भी करना चाहते हैं, तो वो लोग बात को बस अपनी तक रख करके और वहीं पे हो जाता है। जबकि 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने अपने फोरम के माध्यम से उनको इस बात की इत्तला किया था कि सर ज्वेलर्स उस पर ज्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए कृपया उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं, 2 बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, तो इस पे भी संज्ञान देने की जरूरत है। और भी बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि मुंगेर से हमें मनोज शाह जी, मुंगेर से मनोज शाह जी, मनोज शाह जी आप जुड़े हैं? दुर्गेश जी, मनोज जी हैं, मनोज जी से रिक्वेस्ट किया है मैंने। मनोज जी प्लीज ज्वाइन। मनोज जी आप बात कर रहे हैं? हाँ जुड़ गए। मनोज जी आप मुंगेर से सबके सामने अपनी बात रख। आ रही है? आ रही है, बोलिए। टू दी पॉइंट बात करें मनोज। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि अभी कोविड के कारण जो है 2-3 चीज जो समस्या मुंगेर जिला में मुख्य रूप से है, वो है आपका कि प्रखंड स्तर पर जो है जो भी पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल रही है कि मान लो ऑक्सीजन का कहाँ पे व्यवस्था है जिला स्तर पे, वहाँ पे लोग जाएं और जो है वहाँ पे उनको उचित जगह मिल जाएगा। इसके लिए एक नोडल अधिकारी की जरूरत है। मनोज जी ये बातें कह दिया गया, दूसरी और कोई बातें तो आप सुनते रहिए, दूसरी बातें कह प्लीज। समय का ध्यान रखो, सर के पास समय का बहुत लिमिटेशन है। हाँ, और दूसरा ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट मुंगेर में जो बैठने की बात हो रही है, वो जो है हमारे आईटीसी के अंदर अगर बैठे तो वहां पर उसका मॉनिटरिंग और उसका जो है मेंटेनेंस सही तरीके से हो सकेगा। ये इस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कल मुंगेर के प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम बैठक रखे हैं, जो भी करेंगे वो सारे विषय को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आईटी से भी हमारी बातचीत चल रही है और जो व्यवसायी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी आगे आएंगे, तो जो ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति हम लोगों ने बनाया है उसकी कॉपी को हम व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ से भेज देते हैं, उसको भी आप सब देख लेंगे। सभी डीएम को भी हम भेज रहे हैं कि वहां कोई अगर व्यवसायी आगे आना चाहे तो उसको मदद करें। तो कल हमारी पटना और मुंगेर दोनों जिला के सभी बड़ी अधिकारियों के साथ हमारी बैठक होने जा रही है। तो आप सबों के माध्यम से इन दोनों जिलों के जो भी विषय आएंगे या बिहार स्तर के भी जो विषय आ रहे हैं,
तो उसको फिर बिहार स्तर के विषय को तो अलग से फिर हम बात करेंगे। ये 2 जिलों से जुड़े हुए जो विषय है वो कल ही उसको हम जो संभव हो पाएगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो वो निश्चिंत रहे। और सर एक छोटा सा बहुत मनोज जी, एक मिनट ऑलरेडी आया हुआ है सर। मेरा भी एक प्रश्न है माननीय कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम समी सचिन है और मैं मुंगेर से बोल रहा हूँ। और डिप्टी सीएम प्रोटोकॉल की व्यवस्था को बिगाड़े नहीं प्लीज। सर ऐसा था ना कि मुंगेर में वेंटिलेटर का मशीन जो है आपके बिहार सरकार की तरफ से भेजा हुआ है। नहीं, मेरे वेंटिलेटर का ध्यान में है, वो कटिहार से ही टेक्नीशियन को हम भिजवा रहे हैं। जी जी जी, वो टेक्नीशियन की बड़ी कमी है, उसके चलते विलम्ब हो रहा है। जी जी सर, हमने कहा है कटिहार के टेक्नीशियन को कहा है तो वहाँ का काम करके सीधे मुंगेर जाने। आपने अभी तो एक बात कही कि जिन भाई लोगों को, जिन व्यापारी लोगों को ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो उसका तुरंत आपने निष्पादन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का लिस्ट है जो लगाना चाहते हैं। अब हम अपने तरफ से सर दरभंगा से पवन सुरेखा साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे कैट के संरक्षक भी हैं। पवन सुरेखा साहब। धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय। सीधी सी बात ये, पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज थोड़ा सा हाई नोट पे बोलिए, आवाज नहीं आ रही है पवन जी प्लीज। अब आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है। बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज जो लॉकडाउन हुआ है इसकी आवश्यकता थी बिहार में। उसमें सब जैसे व्यापारियों को 7 से 11 बजे तक का कार्य करने का है, ये आवश्यक वस्तुओं का, ये बढ़िया बात है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि बैंक खुलेगी 10 बजे और वो 10:15 बजे तक कार्य शुरू करते हैं, तो व्यापारियों को समय नहीं मिलेगा कि बैंक में जाके पैसे भी जमा दे सकें। तो हम चाहते थे कि बैंक का समय भी थोड़ा आप आगे बढ़ाते, 9 बजे से लेकर के उनका काम शुरू होता है या 8 बजे से, तो थोड़ा तो आप जान ही रहे हैं कि आरबीआई से गाइड होता है। हाँ, इस चीज को रखेंगे कि उसके कार्यकाल में या जो उसका टाइम टेबल है उसमें जो आपका लॉकडाउन कर रहे हैं उसके अनुरूप अगर कुछ हो जाए तो ठीक है, अन्यथा जो अभी चल रहा है उसी के अनुसार अपने को करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, वही मैंने हम देखें कि थोड़ा अगर वो आपके प्रयास से होता। ठीक है, ध्यान में आ गया। और दूसरा सर ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को जयनगर और पूरे मिथिला से मैंने अभिवादन करता हूं। मुझे दो विषय आपके सामने रखना है। एक तो सरकार जो गाइडलाइंस बनाती है कोरोना के लिए, तो उसमें व्यापारिक संगठनों की भी राय लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग सरकार के साथ हर कदम पे खड़े हैं और हम लोगों से अगर राय ली जाएगी तो इसमें हम लोग सकारात्मक सुझाव देंगे, जिससे सरकार को मैंने अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने पे में आसानी होगी और संक्रमण मुक्त होगा। दूसरा मुझे ये कहना है कि सरकार इस चीज के लिए मैंने सुनिश्चित करे कि जो भी योजनाएं वो बना रही है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, क्योंकि मैंने कुछ लोग जो है मैंने सरकार की योजनाओं को जो है फेल कर रहे हैं। इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति सभी अनुमंडल में और सभी जिलों में अगर हो जाए तो इससे आसानी रहेगी। जिसको जो भी मैंने कि अगर शिकायत करनी होगी तो वो नोडल पदाधिकारी को शिकायत कर सकता है। मुझे यही बात आपके सामने रखनी है। ये और भी इससे पहले भी हमारे पास ये सुझाव आया है, इसको हम देख रहे हैं कि नोडल पदाधिकारी जो व्यवसायियों से संबंधित मामले को विशेष रूप से वो देखे, तो इसके लिए हम देखते हैं, हम कर देंगे, करवा देंगे। माननीय मंत्री जी, एक चीज पे आपका ध्यान और आकृष्ट करेंगे कि जो भी ये सरकारी कमेटियां बनी हुई हैं, चाहे वो 20 सूत्रीय कमेटी हो या और भी सरकारी कमेटियां हो, उसमें ज्यादातर आपके राजनीतिक लोग ही जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे व्यापारी भाइयों को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगर वो व्यापारिक भाव अगर स्थान दिया जाएगा तो शायद उस धरातल से जुड़ करके और उसकी सही बातें आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ऑफिसर और राजनीतिक लोग जो भी हमारे लोग हैं उसमें वो लोग पूरी बातें आप तक नहीं बता पाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि पिछली बार जब पिछले लॉकडाउन के समय में
श्याम शेख जी उस समय उद्योग मंत्री हुआ करते थे। जब हमने पूछा था कि साहब जब आपके क्रिस्टल में कितना स्केल हमारे ज्वेलरी सेक्टर से आपके पटना में आ रहे हैं, वापिस आए हैं, तो उनके पीए ने कहा कि सिर्फ हमारे यहाँ 45 लोग आए हैं। मैंने कहा सर आपके पास डाटा सही नहीं है, सिर्फ 45 आदमी ज्वेलरी सेक्टर से हमें ऐसा नहीं हो सकता है। आप हमसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा कि इतने ज्वेलर्स के सेक्टर के लोग स्किल हमारे आए हुए ताकि हम उन लोगों को जॉब मुहैया कर सके। हम लोग पूरे व्यापारी या समुदाय की तरफ से आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर उनके स्केल का सही डाटा अगर हम लोग को मिले तो हम लोग अपने यहाँ पर ही उनको व्यवस्था देकर के उनको यही बिहार में ही रोक लेंगे ताकि उनकी बेरोजगारी भी नहीं खत्म होगी। दूसरी बात, वो असामाजिक तत्वों के साथ जुड़ेंगे भी नहीं और कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेट में जो वो जाते हैं और जब इस तरह की आपदा आती है तो पिछली बार किस तरह से उनको निकाला गया था और वहां के लोग निकाले थे, इससे बिहार की कितनी छवि खराब हुई थी। तो हम लोग चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि उसका हम लोग अपने यहाँ से ही उनका निष्पादन करके उनको रोजगार दे देंगे ताकि इस तरह का कहीं कोई उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री के विषय भी हम लोग इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, इसमें सरकार से हमें जमीन नहीं चाहिए। हम लोग अपने सक्षम में व्यापारी भाई की जमीन भी अपना उपलब्ध कर लेंगे। सरकार से सिर्फ 2-3 बातें चाहिए। एक तो पहले सुरक्षा चाहिए, बिजली पे सब्सिडी चाहिए और जीएसटी पे भी थोड़ी सब्सिडी मिल जाती है और बैंक का इजी उनको उपलब्ध हो जाए तो वो सारे के सारे जितने खेल यहाँ पर हैं सबको यहीं पे रोक लेंगे और बल्कि दूसरे जो स्टेट हमारा काम करना चाहते हैं वहां के भी स्केल को फिर वापस बुला करके कि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा बन गया है। आपकी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार के समय में जो भी बिहार का बना हुआ है, इससे अच्छा मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा कि हम अपने स्किल को यहीं पे रोक सके। तो ये भी आपके संज्ञान में डालना बहुत जरूरी था जी। और भी हमारे दूसरी जगह से जी नवनीत भाई और भी नाम आपके पास है, आप उनको जिक्र करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा छपरा से वरुण प्रकाश जी को छपरा से ले लीजिए। वरुण प्रकाश जी छपरा से। वरुण प्रकाश जी। सर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने सारण की धरती से। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों का ज्यादा समय नहीं है सर के साथ। सर छोटे छोटे पॉइंट वाइज बिंदु पर हम कुछ ध्यान दिलाना चाहेंगे सर को कि सर हमारे प्रमंडल में, पूरे सारण के प्रमंडल में आपका वेंटिलेटर की सुविधा जो है तीनों हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट में नहीं है सर, पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा सिवान गोपालगंज में। जिस कारण तबीयत खराब होती है कोविड के सिचुएशन के दौरान तो हमें पटना रेफर करना पड़ता है, पहली बात सर। दूसरी बात सर, एक ध्यान दिलाना चाहेंगे सर, हमने डीएम साहब को 3 बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखा अपने एसोसिएशन की तरफ से कि हम लोग एक 100 बेड का हॉस्पिटल या फिर कुछ हम लोग दान देना चाहते हैं अपने एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कि ऑक्सीजन की सुविधा के साथ देना चाहते हैं। लेकिन माननीय जिलाधिकारी साहब की तरफ से सर कोई भी तरह की रिस्पॉन्स नहीं ली गई। साथ ही साथ हम लोगों ने कैट की तरफ से, भारतीय कैट की तरफ से, जिसमें अशोक जी की तरफ से हम लोगों की बात हुई थी, बिहार प्रदेश कैट की तरफ से, जिसमें 1,25,000 रुपए का हम लोग चाहते थे कि सैनिटाइजिंग मशीन, ऑटो सैनिटाइजिंग मशीन जो हम लोग छपरा शहर में या हॉस्पिटल्स में हम लोग इंस्टॉल कराना चाहते थे, जिसकी अनुमति पत्र जो है हमने जिलाधिकारी को दिया। तो सर जिलाधिकारी सर मेल पर भी दिया था हम लोगों ने, उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया और हम लोगों को अनुमति प्रदान नहीं की गई सर। इन सब बातों पर हम ध्यान रखना हुआ। ये है वरुण प्रकाश। ठीक है वरुण जी, आप बोलिए सर। और तीसरा चीज हम लोग चाहते थे सर कि कोई कोविड हेल्पलाइन नंबर, जैसे सारण डिस्ट्रिक्ट में या जैसे पानापुर हुआ, हमारा सिताब दियारा जो है छपरा से बहुत कटा हुआ है सर, तो सिताब दियारा में विशेष सुविधाएं, जैसे वहां पे कोई भी सुविधा नहीं है सर कि अगर कोई रात को पैनिक हो जाता है, वहां पर तबीयत खराब हो जाती है, नगरा हुआ, गरखा हुआ और मसरक डिस्ट्रिक्ट हुआ सर और मरहौड़ा हुआ, इसमें जो स्वास्थ्य की सुविधाएं है बहुत अच्छी हैं सर, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन सर एम्बुलेंस सुविधा रात को जो है वो बहुत कठिनाई के साथ हम लोगों को देखना पड़ता है। तो इन सब चीजों पर भी सर का जो है वो ध्यान आकर्षित करवाना होगा सर कि जो भी समाज सेवी है वो समाज सेवा के तहत जो पेशेंट्स है जो सब टाउन्स में है, जैसे गरखा, सिताब दियारा पर विशेष ध्यान दिया जाए सर। धन्यवाद सर। छपरा से वरुण प्रकाश सर। रोहतास से बबल कश्यप जी, रोहतास जिले से बबल कश्यप जी, रोहतास से। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, रोहतास से मैं बबल कश्यप बोल रहा हूं सर।
माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार। एक मिनट आप 1 मिनट का मोबाइल अटेंड कर। इसके बाद राजीव केजरीवाल भी मुजफ्फरपुर को तैयार है संक्रमण को दूर करने के लिए और करना चाह रहे थे। एक बार कल कितने बजे उनको भेज दें, वो 100 बेड के साथ ऑक्सीजन फैसिलिटी। कल 11 बजे भेज देते हैं, एक बार उनके साथ हाँ बात करके। पहले कुछ वो लोग करना चाह रहे हैं, वो सैनिटाइजेशन मशीन भी देना चाह रहे हैं, सैनिटाइजर मशीन भी। तो पता नहीं, वो शायद आपको मेल उल किए थे लेकिन वो शायद रिस्पॉन्ड नहीं होता। तो कल 11 बजे हम भेजते हैं, 2-3 लोग रहेंगे, उनसे मिलके जो सहयोग करना चाहते हैं करें, और फिर उनकी कोई असुविधा होगी तो देख लीजिए। जी बाबल जी बोले। डीएम सारन से बात हो गई है, वो वरुण प्रकाश जी को कहेगा कल 11 बजे अपने सहयोगियों के साथ चले जाएंगे। अरे वाह, बहुत जोरदार तालियों के साथ में, बहुत जोरदार तालियों के साथ में सर का बहुत जोरदार ताली। जी बाबल जी आप बोले। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। बात कर सकते हैं अभी, कल से बात। धन्यवाद सर। बाबल जी आप बोले। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि व्यवसायियों के इतने समीप रहने वाले राजनेता जब उच्च स्थान पर पहुंचते हैं तो सही मायने में व्यापारियों का दर्द समझ पाते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष लगभग सारी बातें आई हैं। एक बात जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा जी ने कही थी कि जो जिला स्तर पे कमेटियां बनती हैं जिसमें ज्यादातर राजनीतिक लोग रहते हैं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व माननीय महोदय इसमें नगण्य होता है। सभी बिहार के लगभग सभी जिलों का यही हाल है। तो हम लोग एक बार कैट के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि व्यापारियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कराने की कृपा करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिससे व्यापारियों का जो रियल फीडबैक है जिलों का, वो डायरेक्ट आप तक और सरकार तक पहुंचने में बहुत सुगमता होगी, बहुत आसानी होगी। धन्यवाद। वो हम विसूत्री कार्यक्रम कारण समिति का वो स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं। अगर उसमें आप लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रयास करेंगे कि हर जिले में कम से कम एक प्रतिनिधि के तौर पर कोई रहे उसमें। सर कोविड-19 के तहत सर अभी रोगी कल्याण समिति में व्यापारियों के प्रतिनिधि को सर एक सदस्य कम से कम हो जाए, बहुत जरूरी है सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि कम से कम रोगी कल्याण समिति का पुनर्गठन अभी हुआ नहीं है, वो पुनर्गठन होने वाला है, तो उस समय आपके सुझाव पर गौर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आप हम सबों के लिए कह रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से व्यवसायी वर्ग समाज को पोषित किया है, अच्छे कामों को तरजीह दी है। आप निश्चित रूप से अपने संबंधित जिला पदाधिकारी से मिलकर आप अपनी बात को रखें। मैं सभी जिला पदाधिकारियों को बोल देता हूं कि जो वहाँ व्यवसायिक संस्थान है उनके प्रतिनिधियों से बात करके जो उनका सहयोग है, जो सुझाव है, उस पर वो गंभीरता से लेंगे। मैं बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को ये बात बता देता हूँ। सर कम से कम महीने 2 महीने में एक कोई असुविधा हो तो मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दें, मेल कर दें या बात भी कर सकते हैं। हम तुरंत उस मामले को दिखवा के उसको रिजॉल्व करवा देंगे। बहुत धन्यवाद। राजीव केजरीवाल जी मुजफ्फरपुर। जी आवाज मिल रही है अध्यक्ष महोदय? मिल रही है, आप बोले प्लीज। हाँ धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं बिहार के हमारा भी नंबर है। एक मिनट आप बोलिए केजरीवाल जी, बोलिए। मैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो पॉइंट बात करें, समय का अभाव है, पॉइंट बात करें। सर ये अभी जो कोरोना चल रही है इसमें हॉस्पिटल में बेड लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसकी व्यवस्था हम चाहते हैं सुनिश्चित कर। पताही का जो बातें हो चुकी, दूसरा कोई बातों को बताइए, इस पे बात हो चुकी। मुजफ्फरपुर सर।
सर वहाँ मेरा चेंबर ऑफ कॉमर्स है सर या देखते हैं डीएम मुजफ्फरपुर को ही बोल देते हैं। एक बार कल आप लोग कुछ कोऑर्डिनेशन में बना रहे हैं जी सर। देखिए सुविधाएं हैं सर, गड़बड़ी क्या हो रही है कि जो सदर अस्पताल है उसका जो रिसेप्शन है या जहाँ हेल्प डेस्क है उसको बढ़िया करने की जरूरत है, जिससे कि वहां पहुंचने के बाद रोगी की स्थिति और उसके अनुसार उसको उस तरह के चिकित्सा की सुविधा सर इसको मेरे पास और भी कई पहले से भी शिकायतें आई है सर तो इसको लगता है थोड़ा अगर हेल्प डेस्क को हम ठीक कर देंगे तो बहुत डॉक्टर को अगर वहां से जोड़ देंगे तो ये चीजें लगता है कि सर मेरा एक चीज और कहना है कि पताही का जो सुझाव है पताही का जो दिखवा लेंगे। अब हमारे अगर बेड नहीं मिल रहा है बेड की सुविधा है वैशाली से ये परिस्थिति नहीं आवे इसके लिए जो संभव होगा हम करें। अब हमारे बीच में सर पूर्णिया से वीरेंद्र दुग्गल जी, पूर्णिया से वीरेंद्र दुग्गल जी। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में एक बात और लानी थी सर। राजीव जी आप अपनी बात को समाप्त करें, दूसरे आदमी को मौका दे फिर बात होगी। जी दुग्गल जी, वीरेंद्र दुग्गल जी पूर्णिया से। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र जैन पूर्णिया गुलाबाग से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि गुलाबाग बिहार की सबसे बड़ी मंडी है कृषि के क्षेत्र में, और मक्के की अभी बहुत बड़ी फसल आ रही है, जो प्रतिदिन 2000 से 2500 ट्रैक्टर प्रतिदिन गुलाबाग में आ रहे हैं, और प्रतिदिन यहाँ के गांव क्षेत्र के किसान लाके यहाँ पे माल को बिक्री कर रहे हैं। चूंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ है उस लॉकडाउन में कृषि को छूट रखी गई है, तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, प्रतिदिन 2000 से 2500 ट्रैक्टर गुलाबाग मंडी में आएंगे, और उनके साथ अगर एक ट्रैक्टर के साथ अगर 2 व्यक्ति भी आएंगे तो कम से कम 5000 व्यक्ति उनके साथ जो हमारे जो लेबर काम करते हैं, हमारी जो ट्रकें हैं, हमारी जो रेक पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से जितने लेबर वगैरह काम करते हैं वो सबको लेकर लगभग 25-30 हजार आदमियों का एक जत्था हो जाता है मोटा मोटी, सब अलग अलग क्षेत्र में, सब अलग अलग जगह में। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कृषि क्षेत्र को इससे अलग रखा गया, ये सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी एक उचित व्यवस्था बनाई जाए ताकि यहाँ से फिर वापस गांव में जाके संक्रमित नहीं हो लोग, और हम लोग भी संक्रमित। डीएम पूर्णिया राहुल जी को अभी बात कर लेते हैं कि आप लोग के साथ बैठ जाए, आप लोग 2-3 प्रतिनिधि उनके साथ बैठ जाइए। जी सर। देखते हैं कि कैसे किया जाए जिससे कि कम से कम लोग इकट्ठे हों लेकिन कृषि कार्य रुके भी नहीं। जी सर, बिल्कुल सर। एक बात और कहना चाहूंगा सर, पदाधिकारी से बात कर लें, हम अभी उनको बोल देते हैं। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है पूर्णिया में, थोड़ी सी इसकी व्यवस्था देखी जाए। जरूर। पूर्णिया से तो दूसरे जिलों का भी लिंक है, लेकिन पूर्णिया में ठीक है खपत के अनुसार उसकी कुछ कमी है। जी सर। कल ही तो आपके डीएम से हमारी बात हुई थी। जी सर। देखते हैं अगर पूर्णिया से वो नहीं हो रहा तो थोड़ा भागलपुर से लिंक करना पड़ेगा। जी सर, धन्यवाद सर। जी अब हमारे बीच में हमारे गणेश खेमका जी पट्टे, गणेश खेमका जी अपनी बात संक्षेप में कहेंगे 2 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री कुमार खेमका, मैं बिहार का उपाध्यक्ष कैट का, आपका स्वागत है। मुझे एक बात ये कहनी कि ऑक्सीजन में आपने भी जीएसटी में मैं गणेश कुमार खेमका पटना मैं कैट का मिला हूँ। अनुरोध है कि ये आपने ऑक्सीजन में आपने भी जीएसटी में आपने सब्सिडी दी है कोरोना को लेकर ही। एक जो मेडिसिन कोरोना में भी चल रही है जिसकी डिमांड है नहीं मिल पाती है, उसमें भी मैं अनुरोध करता हूं कि उसमें भी जीएसटी में सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि जो भी गरीब लोग हैं। आपको खेमका जी आपको पता है कि जीएसटी का सारा मामला काउंसिल से जुड़ गया है जी, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, इसको हम लोग प्रस्ताव काउंसिल में भेजते हैं। जी जी। लॉ कमेटी है, देखते हैं अगर लॉ कमेटी कुछ कर दी तो अच्छा रहेगा, लेकिन काउंसिल में हम भेज देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काउंसिल में हम इसको कल ही भेज देते हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपको सर।
उसको प्रतिमा जी को लगाओ दोनों आप लोग महावीर विदेशरिया जी पटना से, महावीर विदेशरिया जी अपनी बात संक्षेप में कहें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आप चूंकि बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, जीएसटी की बात आ रही है तो जीएसटी में अभी 3B का और जीएसटी का लेट फाइन में और आपका इंटरेस्ट में आपने कुछ निर्देश दिया है, और अप्रैल का और मई का आपने डेट एक्सटेंशन। ऑक्सीजन का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जीएसटी लग रही है। अगर लग रही है तो एक बार काउंसिल को भेज दीजिएगा कि जरूरत है तो उसको एक बार ऑफ करें। वो तो एक बार रिक्वेस्ट भेज देना है। एक मिनट आपके संज्ञान में डाल दो कि अभी 4 दिन पहले ऑक्सीजन पे 28% जीएसटी था, जिसको घटा करके 12% कर दिया गया। हम लोग एक मिनट वर्मा जी एक मिनट रुकिए। अभी मैंने अपने सचिव वाणिज्य कर विभाग को कहा है, अगर वो जीएसटी ऑक्सीजन पर जीएसटी है तो उसको देख के काउंसिल को रिकमेंड कर दे कि अभी कोरोना की स्थिति में जीएसटी को ऑफ करें, और जरूरत पड़ेगा तो हम केंद्रीय वित्त मंत्री से भी इस पर बात करते हैं, लेकिन उसको करना है काउंसिल को। दूसरा आपने बताया इसके पहले कोई हमारे साथी बतला रहे थे जीएसटी के अनुपालन में। एक मिनट रुकिएगा जी विदेशरिया जी बोलिए। हाँ जैसे अभी आपने अच्छा डीएम हेलो जीएसटी अनुपालन में भी हेलो व्यवसायिक प्रतिष्ठान जुड़े रहते हैं ये संस्थान, तो उसमें उन लोगों का था कि पूर्णिया में जो ऑक्सीजन का ये कुछ कम है, तो एक तो वो है अपने जगह पर देख लीजिए। दूसरा क्या है कि मेन जो असली प्रॉब्लम लोग बता रहे थे कि कृषि कार्य को छूट है, तो गुलाब बाग में तो सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां पहुंचती है मक्का को लेके, तो वहां पर थोड़ा वो ये नहीं हो तो जमावड़ा ज्यादा नहीं, तो बिना कम जमावड़ा के कारोबार भी या कृषि कार्य भी चलता रहे, ये चुनौती है आपके लिए। तो इस हाँ, लेकिन उसके चलते कृषि कार्य नहीं रुके, थोड़ा हाँ जो आपको लोगों का जो एक जमावड़ा होता है उसको मिनिमाइज किया। अभी मैंने डीएम पूर्णिया को बता दिया है कि वो गुलाब बाग में जो मक्का व्यापारियों या गाड़ियों के साथ जो लोग रहेंगे उसमें जो बड़ा जमावड़ा होगा उसका क्या मैकेनिज्म होगा जिससे कि जमावड़ा नहीं हो। तो डीएम ने कहा है कि अभी तुरंत मीटिंग करके इस मामले को हम देख रहे हैं। और अभी जीएसटी पर एक हमने काउंसिल में रिक्वेस्ट किया था कि वो जमा करने का छूट देने का, तो उसमें कई छूट दी है उन्होंने, लेकिन वो अपने तरीके से दिया है। तो इसको वर्मा जी हम व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, इसको आप सभी मेंबर को दे दीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर है कि मार्च 2021 तथा अप्रैल 2021 के कर भुगतान के लिए निर्धारित तिथि से 15 दिनों तक विलंब से भुगतान करने पर 18% के बजाय 9% की दर से ब्याज एवं इससे अधिक विलंब होने पर ही 18% का ब्याज रहेगा। साथ ही मार्च 2021 तथा अप्रैल 2021 के विवरणी 15 दिनों तक के विलंब से दाखिल करने पर लेट फीस से पूरी छूट दी जाएगी। इस प्रकार से वो पूरा पीडीएफ भेज देते हैं, तो अपने व्यवसायियों के बीच इसको इसी विषय पर मैं बोलना चाह रहा था कि आपने माननीय मंत्री जी,
अपने फोरम के माध्यम से हम आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि जो 9% जो लग रहा है, हमारा व्यापार तो टोटली बंद है, हमारे दुकान भी टोटली बंद है, हम अपने बिल बुक वगैरह निकाल करके भी अपने अकाउंटेंट को नहीं दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो 9% भी, वो भी हम लोगों को वेवेट कर दिया जाए और तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको पता है कि राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, ये बिल्कुल काउंसिल कंसर्न है। तो हम फिर एक बार आपकी बात आप कहे हैं तो फिर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन जो आज उनका जो मैसेज आया है एक बार उसको हम भेज देते हैं, फिर जो संभव होगा हम रिक्वेस्ट। ऐसा मंत्री महोदय, ये सर्कुलर मैंने देखा, मैं इसी पर बात कर रहा था कि आपने ब्याज में और लेट फी में छूट दिया है, और तो दिक्कत क्या है कि अप्रैल मार्च का रिटर्न GSTR1 और 3B अप्रैल में ड्यू पड़ता है, और अप्रैल के अंदर में पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, और बहुत लोगों ने GSTR1 नहीं दाखिल किया है, उसको बढ़ाने का क्लेम नहीं किया है, और उससे रिलेटेड समस्या ये हो रही है कि GSTR2B में उसका इनपुट, मान लिया बॉम्बे का कोई डीलर जो है उसने नहीं दिया और 2B में आया नहीं, तो जो यहाँ फाइल कर भी रहा है उसको इनपुट में सेक्शन 36(4) का जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो और आपने 36(4) का जो रिलेवेंस दिया है वो अप्रैल और मई के लिए कम्युनिटी आगे आया है, तो जो मार्च तक का है जहाँ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम टाइम पर फाइल भी कर रहे हैं और दूसरा बीमारी जिसके अंदर GSTR1 नहीं फाइल कर पाया है उस पर 36(4) का प्रॉब्लम आ रही है। इसको देखते हैं कल। अच्छा, इसी समय एक बात और बोलना चाह रहा था, 36(4)A का जो है हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि इसको कम्युनिटी होना चाहिए। किसी ने फरवरी में दाखिल किया, किसी ने मार्च में दिया, उसको दिक्कत आ रही है। अब हम समय पर आप ऐसा करें कि एक बार ये सारा चीज को हमको अभी व्हाट्सएप कर दे तो लिखकर। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94318। एक मिनट सर, 94318। आप चैट को करते हैं, आप चैट पे लिख देंगे, हम लोग को आप 94318 आप हम लोगों के पास है, हम लोग कर देंगे। 14944 14944। हाँ, मेरे पास नंबर है सर, मेरे पास नंबर है, मैं आज आपको डिटेल में व्हाट्सएप कर दूंगा। अपनी एक बात रखिए, अरे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर, इसमें डिटेल में, ताकि ये प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन हो जाए। आप रिकमेंड कीजिए तो हो जाएगा, छोटी बात है। और एक अच्छा, और एक कमेंट करने के लिए बैठे हैं आप, भेजिए। ठीक है सर। और दूसरी बात ये है सर कि इंडस्ट्री के बारे में जैसे सब सीरियस बात हो रही है, एक हालांकि आज का विषय नहीं है, परंतु 2011 के अंदर में बहुत सारी भेजिए ना, हम सबको करेंगे। विकास विभाग अभी विराम लेते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद फिर कभी इस तरह की और कुछ बैठना हो तो बैठ जाएंगे। सर एक बात मुझे आखिरी सुझाव और है कि जो GST काउंसिल आपने बिहार में बनाया है उसे आप अब जो भेजना हो आप हमको भेजें ना व्हाट्सएप पर, मेल पर, हम उसको। सर एक मिनट सर, रोहतास जिला में ऑक्सीजन फ्लो मीटर आप उसको लिख के भेजिए, हम लोग पहुंचा देंगे। आप जिन भाई लोगों को जो भी बातें हैं आप लिख के भेजिए, हम लोग पहुंचा देंगे। रोहतास जिला में ऑक्सीजन का फ्लो मीटर सर नहीं है सर, बहुत ज्यादा जा रही है। आप अपनी बात को लिख के भेजें, हम लोग पहुंचा देंगे। सदर हॉस्पिटल रोहतास, सासाराम। नहीं, रोहतास कहाँ से कनेक्ट है? सासाराम बिहार से सर, सासाराम। नहीं समझ पाया हमारी बात। तो रोहतास वो प्रोडक्शन डेस्टिनेशन का औरंगाबाद से कनेक्ट है सर। औरंगाबाद से है, ठीक। औरंगाबाद में एक जगह है सिंदुरिया और एक जगह है बारून, जिला औरंगाबाद हो गया ना। यस सर। सर सिविल सर्जन साहब का कहना है कि मारपीट में टूट गया है सर, इसलिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम करवाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। ये आज की बहुत अच्छी बैठक रही। मुंगेर के लिए अच्छी नहीं रही, मुंगेर के लोगों को बोलने ही नहीं दिया गया। सारे लोग पहले से तय थे, वही लोग बोले हैं। कौन बोल रहे हैं सर? मुंगेर से संजय बोल रहा हूँ। केवल एक आपका नाम तो सर 10 बार लिया है। नहीं, हम तो लाइन पे हैं, हमें बोलने ही नहीं दिया गया। कोमल जी एक मिनट, संजय जी आप हमारे लिस्ट में भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी
को पूरा बोलने का मौका दिया गया। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने हमें नहीं बोलने दिया गया सर, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी और लोगों को दूसरी बार आपको बोलने का पूरा मौका देंगे, आप चिंता न करें। हम देख लिए मुंगेर के केवल तारापुर से एक व्यक्ति ने बोला मीटिंग बुलाया गया, मुंगेर और पटना के लोग जो सर पूरे इन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे, बाकी पूरे बिहार के साथ था। बिल्कुल, हम लोग को जो बोल के जोड़ा गया, हमने अपना 2 घंटा आपको दिया, इसका हमको फल नहीं मिला। सर आप 2 घंटा दिया, इसके लिए जो है हम आपको क्या दो, कैसे धन्यवाद दो ये बताइए। नहीं धन्यवाद नहीं, बाकी सारे लोग अपना समय मुंगेर शहर के एक भी लोग को मौका मिल जाता मेरे अलावा। लेकिन जो भी बातें हुई समाज की बहुत समस्या है, और सर मुंगेर के प्रभारी थे। उनका नंबर आपके पास है, हेलो, उनका नंबर आपके पास है, आप उनके पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने दिल की सारी बात कर सकते हैं। एक बार फिर से मोबाइल नंबर क्या बता बात दिया है सर? अरे विनोद जी से जुड़े हुए, ललन जी जुड़े हुए थे, किन्हीं को मौका नहीं दिया गया मुंगेर से। कहा गया था कि मुंगेर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, सारे पटना के लोग थे। एक बार मोबाइल नंबर बता दिया जाए मुख्यमंत्री जी का। 94-300 ग्रुप में डाल दिया गया है, सब ग्रुप से ले ले। 94-318 के बाद बताइए। 14,944 जी। अच्छा ठीक है, ओके ओके। 94-318 14,944 ओके 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 जी। लगा के एकदम जो दिल का बात सुनाना। मुंगेर से जो है, सुनिए, अरे मुंगेर से जो भाई साहब थे, कहाँ गए मुंगेर वाले भाई साहब? यहाँ सारे लोगों को जो है उप चीफ मिनिस्टर से बात करने की जरूरत है। अरे अध्यक्ष, हमारे भाई रोहतास जिला के अमरा के अध्यक्ष जी संतोष सिंह जी भी हम लोगों के साथ हैं, हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं। बाबा जी, मुंगेर के भैया लोगों को बहुत तकलीफ है कि समय नहीं दिया गया है, तो इसमें तकलीफ वाली बात देखिए, व्यवसायी आपस में इस तरह से अगर फुटमत वाला शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात रहेगी। अरे सर जी आपने हम लोगों को जोड़ा, ये आपकी मेहरबानी, लेकिन मौका जब बात हुई कि मुंगेर और पटना के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी तो क्यों नहीं दिया गया, मेरा ये सवाल है। अरे सर भैया बुरा नहीं मानना है, मैंने क्या बोलना है, मैं ये बोल रहा हूं स्वार्थी वाला बात नहीं करना चाहिए सर, स्वार्थी वाला बात नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें बुरा आप बात कर लिए तो आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है। अशोक जी सर नंबर बता दीजिएगा। 94 अनम्यूट कीजिए प्लीज। अशोक जी अनम्यूट करके बात। 14,944 संजय जी ग्रुप में भेज दिया गया है, ग्रुप में भेज दिया। संजय जी मुंगेर से संजय जी। हाँ सर बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं। आपने एक बात कही कि मैंने आपको 2 घंटे अपना समय बर्बाद करके दिया। नहीं हमने दिया, बर्बाद नहीं किया, हमने आपको दिया, हम लोगों ने दिया। मुंगेर के कम से कम 25-30 लोग जुड़े हुए थे। नहीं, बाकी जितने व्यापारी 3 बजे से बैठे हुए हैं और जोड़ के बैठे हुए हैं, वो बेकार बैठे हुए थे। आपका समय का बहुत ज्यादा कीमती था। चलिए सर, आपने कहा था, आप अपनी बात को याद रखिए सर, आपने कहा था कि पटना और मुंगेर को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं तो प्राथमिकता में मतलब क्या, उनके पास समय का लिमिटेशन था, हमें उस समय के साथ सबको देखना। ठीक है सर, अच्छा है, आपने अपने संगठन के हिसाब से बिल्कुल सही काम किया। आप अपने संगठन के हिसाब से बिल्कुल सही काम किया, लेकिन जो हम लोग जो मुंगेर से जुड़े हुए थे, ललन जी थे, विनोद जी थे और बहुत सारे लोग थे जो मुंगेर को देखते हैं। आपको सब लोग जो देखते हैं वो सब लोग हमारे से हर रोज जुड़ते हैं, हर रोज बात होती है। पूरे बिहार से लोग जुड़े हुए हैं, बिहार से लोग जुड़े हुए हैं। कल पटना लोगों को जो हमारे को ऑर्गेनाइज करा सके। हेलो अशोक जी अनम्यूट कीजिए, अशोक जी अनम्यूट कीजिए, अशोक जी अनम्यूट कीजिए, अशोक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जो हमारे इस मीटिंग को अरेंज करा सके, हमारे मुन्ना बाबू प्रहलाद जी है, उनको समय नहीं दे पाया। मैं सब लोगों को देख रहा था कि सब लोग तो घर के आदमी हैं, लेकिन आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं। खैर एनीवे, आगे से इस बात का अपना ध्यान रखेंगे। नवनीत भाई, सभी का धन्यवाद करते हुए आज के हम लोग थैंक यू।
थैंक यू फॉर बीइंग बहुत बहुत धन्यवाद CIB और एमरा के सभी सदस्यों को जो इतनी अच्छी मीटिंग रखे। कटिहार एमरा की ओर से सभी को धन्यवाद। विनोद भाई बोलिए। विनोद जी, हम कह रहे थे अशोक बाबू, मुंगेर में बहुत सारी समस्या है